हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, आज हम आरएस 2023 मुख्य परीक्षा के पेपर से तुलना करते हुए आरएस 2024 की मुख्य परीक्षा के थर्ड पेपर की तुलना करेंगे। वो स्तर कैसा था, इससे पहले मैंने पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में वीडियोस बनाए हैं, आप देख सकते हैं। देखिए, पेपर थर्ड में जो सबसे पहला खंड है वो पॉलिटी से रिलेटेड है। तो देखते हैं उसमें क्या स्थिति थी। पॉलिटी के 2 मार्क्स क्वेश्चन थे, वो पिछली बार की तुलना में काफी कठिन स्तर के थे। जैसे बैल पूंजीपति वाला क्वेश्चन था, स्वेज नहर संकट वाला क्वेश्चन और सनी सेबेस्टियन से रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो काफी कठिन स्तर के क्वेश्चन थे। फिर बात करते हैं 5 मार्क्स क्वेश्चन की। 5 मार्क क्वेश्चन भी पिछली बार की तुलना में, जो पिछला पेपर हुआ आरएस मेंस 2023 उसकी तुलना में अधिक कठिन स्तर का था, मतलब ज्यादा ही कठिन था थोड़ा। जैसे संसद की राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता से संबंधित जो क्वेश्चन था वो काफी स्तरीय क्वेश्चन था। स्वायत्त महिला आंदोलन से जुड़ा हुआ सवाल था और एआई कोष से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। ये काफी स्तरीय स्टैंडर्ड क्वेश्चंस थे और इसमें मार्क्स मिलने की संभावना कम है। अब बात करते हैं 10 मार्क क्वेश्चन की। 10 मार्क क्वेश्चन जो 4 क्वेश्चन पूछे गए थे 10 मार्क्स के, चारों ही बहुत स्टैंडर्ड और विश्लेषणात्मक प्रकृति के थे, विशिष्ट थे और इसमें मार्क्स मिलने की संभावना कम प्रतीत होती है। जैसे विदेश नीति से संबंधित सवाल था, वो काफी घुमा फिरा के पूछा गया था और उसमें कई एंगल्स छिपे हुए थे। सभी एंगल्स को छूना था, जो कि एक सामान्य अभ्यर्थी द्वारा थोड़ा सा संभव प्रतीत नहीं होता, क्योंकि हम आरएस स्तर की तैयारी करते हैं। ये स्तर थोड़ा सा अप था और अलग था थोड़ा। राज्यपाल से संबंधित जो क्वेश्चन था वो भी बहुत ही विश्लेषणात्मक प्रकृति का क्वेश्चन था। पंचायत राज एक्ट 1999 से जुड़ा हुआ सवाल था, वो काफी अलग प्रकृति का क्वेश्चन था और सेक्युलरवाद से जुड़ा हुआ सवाल। तो 10 मार्क क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन काफी स्टैंडर्ड और विश्लेषणात्मक प्रकृति के थे और इसमें मार्क्स मिलने की संभावना काफी कम है। अब बात करते हैं सेक्शन सेकंड की, जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। इसमें विश्लेषण करने से पहले ही मैं आपको बता देता हूं कि तीनों स्तर काफी कठिन थे पिछली बार की तुलना में। पिछली बार ऐसे क्वेश्चन थे जिनको हम इजीली सॉल्व कर सकते थे, इजीली कुछ न कुछ आंसर लिख सकते थे, लेकिन इस बार के क्वेश्चन थे वो काफी अलग तरीके के थे। 2 मार्क क्वेश्चन की बात करते हैं। अत्यंत कठिन स्तर था। जैसे जन सुनवाई से संबंधित जो क्वेश्चन था, ब्लॉक और तहसील का डिफरेंस पूछा गया था, 1 नंबर इसमें मिल जाएगा। सेवा पदच्युत और सेवा बर्खास्त से संबंध में जो क्वेश्चन था काफी अलग क्वेश्चन था। रेस जुडिकाटा और एफडब्ल्यू रिक्स, 5 जो 2-2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन थे वो काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे। बात करते हैं 5 मार्क क्वेश्चन की। पिछली बार की तुलना में बहुत ज्यादा कठिन स्तर था। जैसे लोक प्रशासन में उत्तर आधुनिकतावाद से जुड़ा हुआ सवाल, एजी कार्यालय से संबंधित जो क्वेश्चन था और एनपीएम दृष्टिकोण में विरोधाभास से जुड़ा हुआ सवाल था। तो 5 मार्क क्वेश्चन भी काफी कठिन थे, मार्क्स मिलने की संभावनाएं काफी कम है, 5 में से 1 डेड नंबर मिल जाएगा। फिर 10 मार्क क्वेश्चन था, वो पिछली बार से ज्यादा कठिन स्तर था, बहुत ज्यादा कठिन स्तर था। जैसे वेबर और बर्नार्ड से जुड़ा हुआ जो वैधता का क्वेश्चन था, अब वो तो किसी के पढ़ा ही नहीं था, कोचिंग नोट्स में भी नहीं है, तो काफी अलग सवाल था। इसमें लिख के तो सब आए हैं लेकिन मार्क्स मिलेंगे नहीं। राज्यपाल से संबंधित सवाल था, उसमें समझ नहीं आ रहा था कि इसके पॉजिटिव लिखने हैं, नेगेटिव लिखने हैं, क्या करना है। पद सपान और नियंत्रण के क्षेत्र से संबंधित सवाल। तो ओवरऑल पब एड काफी स्तरीय, काफी स्टैंडर्ड इस बार पूछी गई थी, इसमें मार्क्स मिलने की संभावनाएं काफी कम है। फिर बात करते हैं सेक्शन थर्ड की, जिसमें योगा, स्पोर्ट्स, बिहेवियर और लॉ है। तो योगा स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो 2 मार्क क्वेश्चन पिछली बार की तरह ही कठिन थे। पिछली बार भी हार्ड पूछे गए थे, इस बार भी हार्ड है। 1-2 सवाल कोई सरल था तो था। 5 मार्क क्वेश्चन की बात करते हैं तो पिछली बार से थोड़ा सा सरल इसलिए कहा जा सकता है कि एक सवाल ऐसा था जो सॉफ्ट टिश्यू से जुड़ा हुआ, कोमल उत्तक से जुड़ा हुआ सवाल था, तो उसमें मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन
दूसरा जो कपालभाति से जुड़ा हुआ सवाल था वो कपालभाति से अलग पूछा गया, वातक्रम कपालभाति। बिहेवियर है तो बिहेवियर इस बार 2 मार्क क्वेश्चन बहुत कठिन थे और 5 मार्क क्वेश्चन भी हार्ड थे। ओवरऑल बिहेवियर पिछली बार की तुलना में कठिन था। लॉ की बात करते हैं। लॉ भी जो 2 मार्क क्वेश्चन थे वो इस बार पिछली बार की तुलना में बहुत कठिन थे और 5 मार्क क्वेश्चन थे वो इस बार थोड़े से सरल थे। म्यूटेशन, नामांतरण से संबंधित सवाल और कब्जा से संबंधित सवाल पूछा गया था, जिसमें हमें 2-2.5 नंबर इजीली मिल जाएंगे। तो ओवरऑल ये पेपर 3 का विश्लेषण है। जल्दी पेपर 4 के बारे में विश्लेषण किया जाएगा और फिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा विचार, थोड़ा सा विश्लेषण किया जाएगा।